औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम लोग जो है वो नेक्स्ट सेशन की तरफ मूव करें। लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक था वो था हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क्स, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क इज़ बेसिकली कैटेगराइजेशन ऑफ कॉमन नेटवर्क टाइप्स। तो पहली टाइम हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे। लेट्स मूव फर्दर। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द वाइड एरिया नेटवर्क्स। किसी भी ऐसी स्पेसिफिक तरतीब को जिसमें कि एक से ज़्यादा नेटवर्क्स अगर कनेक्ट कर दिए जाएँ तो फिर एक लार्ज स्केल नेटवर्क बन जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल की टर्म्स हैं ये रिलेटिव टर्म्स हैं। देयर इज़ नो फिक्स क्वांटिटी कि अगर 3000 से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे और 200 मील का फासला होगा तभी ये वाइड एरिया नेटवर्क बनेगा। ऐसी कोई हमारे पास फिजिकल स्पेसिफिकेशन मौजूद नहीं है। The concept is it is separated over a large geographical distance, the very first thing. Second thing is it is a network of multiple networks, that is more than one networks are being connected together. So when we are talking about more than one networks, specifically we are mentioning to more than one local area sort of networks or campus wide networks or metropolitan area networks. ये मुख्तलिफ क़िस्म है जो कि कॉमन नेटवर्क टाइप्स कहलाती हैं। इनसे मुतालिक अगर हम कह रहे हैं कि अगर इनमें से किसी एक को या एक से ज़्यादा को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है तो फिर वो एक वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है। तो लेट्स सी व्हाट द राइटर book author has written over here in the slides. So wide area network is basically WAN. There are two or more local area networks connected. That's not the only way the wide area network is connected. So in fact we can connect campus area network, that is also classified as campus wide networks, and metropolitan area networks, that's for a specific city. They can be connected to create a wide area network. The second most important thing to mention is they are geographically distant apart. That is, they are over a large geographical area and they are not basically situated in a specific small location or within a city sort of thing. So who utilize these things? Who are the potential users who are going to use these sort of networks? So typically the public organizations or the lease lines, they are being used by multinational companies or in fact the governments, or they could be anyone who can utilize these. And whenever they want to access the network, they should have access to different lines. Physical lines means a specific network medium. So whenever you are going to set up wide area network, you are going to need a specific medium, and whenever it's geographically distant apart, you have to create the lines. And whenever this strategy comes out, there is a huge cost that's in relevance with this thing. So whenever you are going to create a WAN, जब भी वाइड एरिया नेटवर्क बनाने की कोशिश की जाती है और जहाँ जहाँ पर भी उसकी एक्सेस होता है या जिन जिन लोकल एरिया नेटवर्क्स को या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट किया जाता है, तो वहाँ पर जो डिस्टेंस है बीच का, मिसाल के तौर पर कराची से लाहौर एक कंपनी है जो नेशनल लेवल पे काम करी पाकिस्तान के अंदर, वो चाहती है कि अपना एक स्मॉल स्केल वाइड एरिया नेटवर्क बना ले। तो वो कराची से लाहौर तक का या कराची से इस्लामाबाद तक का नेटवर्क खुद से नहीं बनाएगी। उसकी वजह यह है कि अगर तार कराची से लेके लाहौर या कराची से लेके इस्लामाबाद तक बिछाने जाएंगे तो बड़ी एक्सपेंसिव कॉस्ट आएगी, क्योंकि अगर लॉजिक की बात करें, अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, तो 1 मीटर तार जो है वो कई बल्कि इसको इस तरीके से कहना चाहिए कि अगर आप इसकी कॉस्टिंग करेंगे पर स्क्वायर फुट, या स्क्वायर फुट इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट वर्ड, पर फिट, तो इसके हिसाब से जब इसकी कॉस्ट निकालने जाएंगे तो मल्टी मिलियंस और बिलियंस में चली जाएगी ये। और उसके हिसाब से जब इसकी यूजेज करने की बात आएगी तो कंपनी दिवाली हो चुकी होगी, अपने बिज़नेस की जगह वो सिर्फ नेटवर्क ही बना पाएगी। तो क्या किया जाता है कि पब्लिक यानी गवर्नमेंट के बनाए हुए मुख्तलिफ इदारे पाकिस्तान के अंदर, मिसाल के तौर पर PTCL, और इसके अलावा अगर लीज़ लाइन की बात कर ली जाए तो मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर के इदारे होते हैं जो कि आपको लीज़ लाइन दे रहे होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के इदारे भी दे सकते हैं। वो आपको ये कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं जिसकी बुनियाद पर आप अपने एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कर लेते हैं। ये डेडिकेटेड सर्विस भी हो सकती है, ये शेयर्ड सर्विस भी हो सकती है। डेडिकेटेड से मतलब वो लाइन सिर्फ आप ही को एलोकेट की गई है, वो बैंडविड्थ, वो जो भी अगर वायरलेस मोड में आप काम कर रहे हैं तो वो आपके नाम से लीज़ कर दी गई है, उसके पैसे आप सालाना अदा करते रहेंगे, जो भी टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है उस जगह की।
और उसकी बुनियाद पर वो बैंडविड्थ तब कोई और यूटिलाइज़ कर नहीं सकेगा, तो वो डेडिकेटेड कहलाएगी। इस सूरत में कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर शेयर्ड की बात करेंगे तो हम लोग वीपीएन की तरफ जा सकते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और उसमें फिर हमारी कॉस्ट कम पड़ेगी। हम फ़ोन लाइंस और कोई भी बैंडविड्थ किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो शेयर्ड होगी फिर। अच्छा, इसमें मल्टीपल तरीके हैं, एक फ़िज़िकल है और एक दूसरा नॉन फिज़िकल है। फ़िज़िकल में तो तार बिछा दी मिसाल के तौर पर टेलीफोन की वायर, और नॉन फिज़िकल में जो है वो सेटेलाइट लिंक यानी कि वायरलेस लिंक की बात हो रही है, उसके हिसाब से बात की जाती है। तो अगर मैं बात करूं तो फ़ोन लाइंस और सेटेलाइट, जो कि यहाँ फ्लाइट पे लिखा हुआ भी है, ये इस्तेमाल हो सकती हैं फिज़िकल और नॉन फिज़िकल मीन्स के की अगर बात की जाए तो। अच्छा जी, इसकी कोई एग्जांपल तो इंटरनेट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। Now let's talk about hybrid network types, that is campus area network, LAN in one geographical area. फॉर एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। कराची यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो कराची यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़े माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी जगह पर इसका रकबा है, और देयर lots of departments which are included in this within the vicinity of the Karachi University. So whenever we are going to connect multiple departments with each other, for example, Department of Business Administration and Department of Public Administration, they are being connected together. Relatively, the distance is short, so they can be connected with ease. But if you are talking about connecting the Department of Business Administration with, let's suppose, the Department of Chemistry, that's or HEJ, so then the distance is quite large. So whenever we are working in this sort of strategy, we are not going to specifically use the dedicated line. We usually use a backbone cable that's been connected to certain specific locations within the vicinity of the campus, and those specific connections, they provide further connections to the other departments. For example, there is a hub. Hub is basically a connection point. इसको आसान अल्फाज में इस तरीके से समझाया जा सकता है कि एक हब हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, वहाँ पे हम कोई एक राउटर रख देते हैं या स्विच, हाई एंड स्विच रख देते हैं, और उस स्विच की बुनियाद पर हम लोग वहाँ से मज़ीद कनेक्शन निकाल कर आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर 3 डिपार्टमेंट आपस में करीब है, बिज़नेस एडमिन, पब्लिक एडमिन एंड कॉमर्स। हमने एक नेटवर्क स्विच हम लोगों ने इन तीनों में से किसी एक बिल्डिंग में हम लोगों ने एलोकेट कर दिया, उसको बैकबोन से कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद उससे मज़ीद तारें निकाल के हम लोगों ने इन तीनों डिपार्टमेंट्स में इंडिविजुअल कनेक्शंस दे दिए। अच्छा, वो जो बैकबोन केबल है वो फिर आगे सीधी चलती चली जाएगी, उसमें फिर हम दूसरी जगह जहाँ पर भी स्विच लगाएंगे वहाँ से फिर हम लोग मज़ीद कनेक्शन आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेक इट सिंपल, आसान अल्फाज, अगर एक से ज़्यादा फिज़िकल लोकेशंस एक छोटे एरिए के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, जिनको अगर हमें कनेक्ट करना है, तो जो स्ट्रैटेजी हम लोग फॉलो करते हैं वो कैंपस एरिया नेटवर्क कहलाता है या कैंपस वाइड नेटवर्क कहलाता है। इसमें रिसोर्सेज किसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पास होते हैं, और इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जोग्राफिकली ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं होते। मिसाल के तौर पर एक कराची में, दूसरा न्यूयॉर्क में, ऐसा नहीं होता। पहला कराची में है तो दूसरा भी कराची में ही होगा, और कराची के अंदर भी मतलब ऐसा नहीं है कि एक लेट सपोज हब चौकी के पास हो जहाँ पे कराची की वूड का इंतज़ाम होता है वहाँ पर, और दूसरा जो है वो लेट सपोज गुलिस्तान जौहर में हो, तो इट्स नॉट लाइक दैट वे। सो इसको अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो एक छोटी लोकेशन, मिसाल के तौर पर विद इन कराची यूनिवर्सिटी, मिसाल के तौर पर विद इन एनडी यूनिवर्सिटी, मिसाल के तौर पर विद इन यूनिलेवर, इस तरीके की जब हम बात करते हैं तो वो कहलाती है कैंपस एरिया नेटवर्क। किसी ने एक फैक्ट्री लगाई, वो 12-1400 एकड़ पर है वो फैक्ट्री, और उस फैक्ट्री के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। एक जगह पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एक जगह पे स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो रखे गए हैं, तीसरी जगह पे जो मशीनें काम कर रही हैं उनमें अगर कोई ख़राबी आ जाती है तो उसके लिए कुछ पार्ट्स रखे हुए हैं, वो तीसरी जगह पे रखे हुए हैं। आसान अल्फाज मल्टीपल डिपार्टमेंट्स बना दिए एक फ़िज़िकल लोकेशन के अंदर, जो कि काफ़ी बड़ी जगह है। जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो 1-2 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से, उनको अगर आपस में कनेक्ट कर दिया जाए विद इन ए कैंपस, तो ये कहलाता है कैंपस एरिया नेटवर्क। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर, and that this one is metropolitan area network. Large network that connect different organizations. Now the question is, what do we mean by the term large? Again, the term is relative, in reference. अगर हम बात करते हैं तो लार्ज का मतलब ये हरगिज़ भी नहीं है कि एक पाकिस्तान में है और दूसरा लेट्स सपोज चाइना में है या रशिया में है।
इसका मतलब ये है कि एक ही शहर के अंदर है। इस जो हाइब्रिड नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसकी स्पेसिफिक कंडीशन ये है कि दैट शुड बी सिचुएटेड विद इन अ सिंगल सिटी। So what are the different organizations that can be connected in case of our example? In case of our example, we can take like there is a network that connects the Karachi city. So what are the different organizations that needs to be connected? So we can say that we can connect KE, Karachi Electric. We can connect